फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स की सारी एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से करने के लिए एक आपको सिंगल ट्रिक आप पता होनी चाहिए, और वो ट्रिक अगर आपको पता है तो आप ये चैप्टर बहुत आराम से कर सकते हो। कोई भी चीज है आपको देखना है कि वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस है या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है। अगर वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा और उसकी नेचर के बेसिस पे होगा। कोई भी चीज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो उसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक उसकी नेचर के बेसिस पे और दूसरा उसकी करेक्ट एंट्री के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं वो कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आप उसकी नेचर के हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे, जैसे कि उसकी नेचर होती है लायबिलिटी, तो आप क्या करोगे, उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे, दैट्स इट। लेकिन यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपका आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला ट्रीटमेंट नेचर के बेसिस पे, नेचर के हिसाब से लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए, और दूसरा ट्रीटमेंट इसकी करेक्ट एंट्री के बेसिस पे। तो दूसरा ट्रीटमेंट करेक्ट एंट्री क्या होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की करेक्ट एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो करेक्ट एंट्री होती है बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और इसके हिसाब से होगा क्या, देखो सैलरी को आप डेबिट कर रहे हो, मतलब एक्सपेंस को आप डेबिट कर रहे हो, तो आप एक्सपेंस को इंक्रीज कर दोगे, तो आप क्या करोगे, रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस कर दोगे। और रिलेटेड एक्सपेंस हो सकता है आपका पीएनएल की डेबिट साइड में दिख रहा हो या फिर ट्रेडिंग की डेबिट साइड में दिख रहा हो। तो ये बहुत आसान तरीका है सभी तरीके के एडजस्टमेंट्स को करने के लिए। अगर आप सारी की सारी एडजस्टमेंट इसी तरीके से करना चाहते हो तो रिलेटेड वीडियो में जो आपको लिंक दिख रहा है नीचे, यहां पर लिंक दिख रहा है, उस लिंक पे क्लिक करो और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो।